हेलो एवरीवन दोस्तों, पिछले वीडियो में मेरा टास्क था कि आप ये सोच कर आइए कि मैनेजमेंट करते क्यों हैं। दोस्तों, मैनेजमेंट अगर करते क्यों है ये समझना है आपको, तो आपको पहले ये समझना होगा कि अगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो नुकसान क्या है। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता चल जाएगी कि मैनेजमेंट का फ़ायदा क्या है। जैसा कि तो हमारा एग्जाम्पल था कि भाई पिछले वीडियो का ही वही एग्जाम्पल लेते कि अगर आप 6 बजे उठ गए और 8:55 को आप ऑफिस पहुंच गए मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। 9 बजे आपका ऑफिस टाइम है, 6 बजे उठ गए, आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया, 8:55 को आप पहुंच गए। ये सिर्फ और सिर्फ मैं टाइम के साथ बता रहा हूँ, है ना। 8:55 को आप पहुंच गए तो ये क्या हुआ, एक अच्छा मैनेजमेंट हुआ। ये मैनेजमेंट करने के पीछे पर्पस क्या था वो अगर जानना है तो हमें यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं करना होगा। मैनेजमेंट नहीं करते तो आप क्या होते भाई, ये जो आपने अपने टास्क जो है उसको मैनेज किया है टाइम के साथ, क्या किया है, टास्क को टाइम के साथ मैनेज किया है आपने। ये जो भी आपके पास समय है 6 बजे से 8:55 तक का मॉर्निंग में, इसमें आपने नाश्ता कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, इसमें आपने नहा भी लिया, इसमें आपने एक्सरसाइज भी कर ली, ठीक है, और बाकी अदर टास्क भी कर लिए। ये क्या थे, ये सारे टास्क थे, ये अलग अलग टाइम के साथ एसोसिएटेड थे। टाइम T1, टाइम T2, टाइम T3, सच दैट आप जब यहाँ पर पहुँचे यानी सारे टास्क ख़त्म करें, इसमें वो टास्क भी है जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है, वो भी ट्रैवलिंग टाइम हो, सच दैट आपका गोल अचीव हो गया। आपका गोल था जो डिजायर्ड रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन करो। डिजायर्ड रिजल्ट यानी जो चाहते हैं आप, जो होना चाहते हैं, जो रिजल्ट आपको चाहिए वो अचीव हो गया। ये सारे टाइम और ये टास्क हमारे प्रॉपर तरीके से अरेंज हुए, मैनेज हुए, अरेंज भी वर्ड, मैनेज हुए, प्रॉपर तरीके से मैनेज हुए, सच दैट डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हो गया। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना हो तो हम जनरल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, हम मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि डिजायर रिजल्ट अचीव हो जाए, जो भी आप चाह रहे हैं वो हो जाए। एक तो ये बात हो, अब मैं यहाँ पर थोड़ी खराबी डालता हूँ ना। आपने बोला अगर डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हो जाए, यही क्या सिर्फ और सिर्फ हमारा मैनेजमेंट करने का फ़ायदा है। अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में धीरे धीरे से समझो। सिर्फ और सिर्फ डिजायर रिजल्ट अचीव होना काफ़ी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड रिजल्ट अचीव होना काफ़ी नहीं है। उसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि ये रास्ते में जाते जाते आपकी गाड़ी खराब हो गई। आप निकल गए थे, 8:55 को पहुंचना है और 5 मिनट पहले आपकी गाड़ी जो है वो खराब हो गई, और आपको यहाँ टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो हम टाइमलाइन पर है 8:30 पर आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। 8:30 पर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, यानी अब आपके पास एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचने के लिए आधा घंटा है और 5 मिनट जल्दी पहुंचने के लिए 25 मिनट है। टाइम पर पहुंचने के लिए आपके पास है कितना, आधा घंटा। डिजायर रिजल्ट अचीव करना है भाई, डिजायर रिजल्ट अचीव करना है। गाड़ी जो आपकी खराब हुई है उसको अगर आपको सही करवाना है तो मान लो के लगते हैं 35 मिनट्स। यानी ये तो क्लियर है कि अगर 35 मिनट में, और इसका चार्ज भी मैं आपको बता देता हूँ, अब कहानी हमारी थोड़ी इंटेंस होती जा रही है तो कहानी की जो हमारे किरदार है उसको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये 8:30 पर गाड़ी खराब हो रही है और 35 मिनट में अगर गाड़ी सही होनी है
इसका क्लियर मतलब ये है कि हम लेट हो जाएंगे, हम लेटर डिज़ायर रिजल्ट अचीव नहीं होगा। और 35 मिनट में अगर आपको गाड़ी सही करवानी है तो आपको मान लो कि लगेंगे एक्स रुपीज। चलो एक्स की जगह में पैसे लिख दो, चलो पैसे लिख देता हूँ मैं, एग्जैक्टली 100 रुपये लगेंगे। 100 रुपये आपको देने हैं। अब देखो टाइम के साथ साथ एक और चीज आ गई, दैट इज मनी। यानी 100 रुपये देने के बाद भी आपका डिजायर रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा। 100 रुपये देने के बाद भी आप 35 मिनट में गाड़ी को सही करोगे, उसके बाद फिर वो डिस्टेंस भी बाकी है। चलो मान लेते हैं कि डिस्टेंस हमारा बाकी है 25 मिनट का, ये भी मान लेते हैं 8:30 पर खराब हुई, 25 मिनट का डिस्टेंस बाकी है। सजेड आप 8:55 तक पहुंच जाए, प्रॉपर तरीके से आपकी एंट्री हो जाए। अब अगर 35 मिनट में गाड़ी सही होगी, यहाँ पर लिख देता हूँ 25 मिनट का डिस्टेंस आपका बाद। ये समझो, ये मैं जनरल एग्जाम्पल से बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के लेसन आपको समझा रहा हूँ। 25 मिनट में आपको पहुंचना है, इन 25 मिनट जितना डिस्टेंस हमारा बाकी है। 35 मिनट में आपकी गाड़ी सही होगी, ये गाड़ी सही होने का पीरियड है। यानी 9:05 को तो आपकी गाड़ी सही होगी, फिर आप 25 मिनट लगाकर 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाओगे और 100 रुपये भी जा रहे हैं। डिजायर रिजल्ट तो दूरी की तरफ जा रहा है, डिजायर रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा, 100 रुपये भी जा रहे हैं। अगर आप वहां से रिक्शा करवा दो, आप सोचोगे रिक्शा करवा लेते हैं, अगर आप वहां से रिक्शा करवा लेते हो तो वो ऐसा लोकेशन है कि ये 25 मिनट के डिस्टेंस का रिक्शा वाला चार्ज करेगा 150 रुपये, 150 रुपये चार्ज करेगा, 150 रुपये चार्ज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 150 रुपये दे देते हो, अगर आप क्या करते हो 150 रुपये दे देते हो, अगर आप 150 रुपये दे देते हो तो आपको डिजायर रिजल्ट अचीव होगा। जबरदस्त चीज़ है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि डिजायर रिजल्ट अचीव करने के लिए आपको 50 रुपये ज़्यादा देने होंगे, 50 रुपये ज़्यादा देने होंगे डिजायर रिजल्ट अचीव करने के लिए आपको 50। अगर आप 150 रुपये रिक्शा वाले को दे देते हो, 25 मिनट में आपको छोड़ देगा, यानी 8:30 बजे तो 8:55 तक आप पहुंच भी जाओगे, लेकिन 150 रुपये जाएंगे, अमाउंट ज़्यादा जाएगा। अमाउंट आप क्या सेलेक्ट करोगे? अभी 2 सिनारियो है, 150 रुपये देकर वहाँ चले जाओगे और या फिर 100 रुपये यानी 50 रुपये आप बचाने की कोशिश करोगे। अब तुमको समझ में आया कि जिस थोड़ी देर पहले मैं क्यों बोला था सिर्फ और सिर्फ डिजायर रिजल्ट अचीव करना काफी नहीं होता। देयर आर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी हैव टू कंसिडर। ये एग्जाम्पल को मैं और भी आगे ले जाऊंगा और ले जा सकता हूँ, लेकिन बस ये एग्जाम्पल को एक्सटेंड अभी तक जो मैंने किया है उससे मुझे बस आपको इतना ही समझाना था कि मैनेजमेंट के माध्यम से हमें डिजायर रिजल्ट तो अचीव करना ही है, डिजायर रिजल्ट तो अचीव करना ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिजायर रिजल्ट अचीव करना काफी नहीं है। इसको यार कहीं पर आप लिख लो, कहीं पर लिख लो, बहुत वैल्यूएबल लाइन है। डिजायर रिजल्ट हमें अचीव करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिजायर रिजल्ट अचीव करना काफ़ी नहीं है। तो सर क्या है फिर ऐसे और क्या चीज़ें हैं जो हम मिस कर रहे हैं? डिज़ायर रिजल्ट अचीव करना काफ़ी नहीं है तो फिर क्या करें कि काफ़ी हो जाए? ऐसे कौन से पॉइंट मिसिंग है? तो वो जो पॉइंट मिसिंग है दोस्तों, उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। उसी को ही दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में उसी को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी और अगर आप लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, लिख देना चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, पहला ऑब्जेक्ट है
द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड इन मिनिमम टाइम पीरियड। जो आपका प्रोजेक्ट है, एक तरीके से इसको प्रोजेक्ट मान लेते हैं, ये मेरा जनरलाइज एग्जांपल है, ये आपका प्रोजेक्ट है। क्या प्रोजेक्ट है भाई? हमको एक व्यवस्थित टाइम पर पहुंचना है और कम से कम समय तो 25 मिनट तो लगने ही वाला है। आप गाड़ी धीरे चलाओगे या टाइम वेस्ट करोगे तो ज़्यादा एग्जैक्टली अगर कम से कम समय लगाना है, यानी सिर्फ और सिर्फ फोकस होगा काम पे, हाँ फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाने में। गाड़ी चलाना एक एक्टिविटी, एक काम है, एक टास्क है, तो कम से कम तो 25 मिनट, तो वही 25 मिनट जितना मिनिमम डिस्टेंस बाकी। तो पहला तो ये कि आपको डिज़ायर रिजल्ट तक पहुंचना है। मैंने क्या बोला? डिज़ायर रिजल्ट तो अचीव होना ही चाहिए, लेकिन वो काफ़ी, लेकिन डिज़ायर रिजल्ट तक अब तुमको पता चले कैसे पहुंचना है। डिज़ायर रिजल्ट तक इस तरीके से पहुंचना है सच दैट कम से कम समय लगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो। जो भी आप प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सोच सकते हैं, लेकिन अभी मैं जनरल प्रोजेक्ट मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत बातें करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। तो द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड मिनिमम। डिजायर रिजल्ट, लिख लो इसको कहीं पर, डिजायर रिजल्ट मस्ट बी अचीव इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। डिजायर रिजल्ट मस्ट बी अचीव इन मिनिमम के साथ क्या लगाना? पॉसिबल टाइम। देखो, एक तो ये बात हुई कि भाई मेरे को ये पेन है ना यहाँ रखनी है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मान लो ये, तो ये यहाँ से यहाँ रखने में अगर मैं पूरा फोकस भी करता हूँ तो कुछ समय तो लगता है। वो क्या हो गया? एग्जैक्टली पूरा फोकस के साथ वो काम करने में जितना समय लगता है वो उसका मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो डिजायर रिजल्ट मस्ट बी अचीव इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। जो भी आप मैनेज कर रहे हो, ये आपके लाइफ में भी एप्लीकेबल है, आपके प्रोजेक्ट में भी एप्लीकेबल है, और कंस्ट्रक्शन करियर वाइज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी टास्क कर रहे हो इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। मिनिमम पॉसिबल टाइम पीरियड में वो कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, द प्रोजेक्ट शुड यूज अवेलेबल मैन पावर एंड लोकल रिसोर्सेज एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके। ये मैं जेन्युइनली बताऊं, यहाँ पर हम मार खा जाते हैं। हम टाइम को और मनी यानी पैसे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं डेफिनेटली मैनेजमेंट में, और यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल देखोगे तो यही है, समय और पैसा। लेकिन एक और चीज़ आप नोट डाउन कर लो, रिसोर्सेस मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन बेस्ट मैनर। जितना बेस्ट हो सके, जितना अच्छा हो सके, उतने रिसोर्सेज यूज होने चाहिए। दोस्तों, अगर मैं इसको एक गोल मान लो, एक जर्नी मान लो, एक प्रोजेक्ट मान लो कि ये है आपका पॉइंट ए, मान लेते हैं कि ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट ये आपकी जर्नी है। ये आपकी जर्नी है। इस जर्नी को, इस गोल को अचीव करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए जो भी हमसे बन पाएगा, जो भी इसमें गोल को अचीव करने के लिए या इस जर्नी को प्रॉपर तरीके से, सही मायनों में डिज़ायर तरीके से अचीव करने के लिए जितनी भी चीज़ें आ रही है उसको बोलेंगे रिसोर्सेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज टाइम।
टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इसीलिए हम टाइम की अलग से बात करेंगे। सर व्हाट आर दी अदर रिसोर्सेस? हर चीज रिसोर्स है। अब रिसोर्स के दो प्रकार हम मोटा मोटी बोल सकते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेस, नॉट अवेलेबल रिसोर्सेस। जैसा कि अगर मेरे पास हवाई जहाज होता तो मैं ये बहुत जल्दी अचीव कर लेता डिजायर रिसोर्स। सोचो एसी बी तक जाना है, दोनों जगह प्रॉपर रनवे बने हुए हैं, मतलब अगर हेलीकॉप्टर भी सोच रहे हो तो दोनों जगह प्रॉपर हेलीपैड बने हुए हैं। मेरे को 5 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँचना है, पहुँच पाऊंगा हेलीकॉप्टर होगा तो हेलीकॉप्टर है मेरे पास नहीं है, हेलीकॉप्टर है मेरे पास नहीं है, तो क्या करूँ? हेलीकॉप्टर खरीद लेना सही मैनेजमेंट होगा? नहीं होगा। क्यों? फिर वहां पर क्या हुआ? टाइम तो आपका कम हो रहा है, तुम समझो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहले मैंने आपको ये समझाया कि डिजायर रिजल्ट अचीव करना ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, फिर मैंने ये बोला कि सिर्फ और सिर्फ डिजायर रिजल्ट अचीव होना काफी नहीं, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि टाइम से भी परे कोई चीज़ है, दैट आर लोकल एंड अवेलेबल रिसोर्सेस। टाइम तो कम हो रहा है हेलीकॉप्टर में बैठ के, निकलो आराम से, 8:40 को भी निकलोगे 8:45 तक पहुंच जाओगे। बट हियर टाइम नॉट मैटर्स। तो फिर क्या मैटर करता है? अरे मोटा बंडल देना पड़ेगा जब जाके हेलीकॉप्टर आएगा, तो ये मनी भी क्या है? अरे ये पैसा भी क्या है? अरे ये पैसा भी रिसोर्स है। ये क्या है? ये पैसा भी रिसोर्स है। सो डिजायर रिजल्ट अचीव होना चाहिए मिनिमम अवेलेबल टाइम में, लेकिन ये भी काफी नहीं है। तुम थोक बंद करके बहुत पैसा डाल के किसी चीज को कंप्लीट करवा लेते हो, इट्स नॉट अ ग्रेट मैनेजमेंट। ये समझो, ये समझने की बात है। ये मेरी पूरी कहानी में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें मैं यही समझाना चाहता हूँ, डिजायर रिजल्ट अचीव होना चाहिए, मिनिमम अवेलेबल टाइम में होना चाहिए, लेकिन पैसा भर के आपने डाल दिया और फिर वो मिनिमम टाइम में भी हो गया, डिजायर रिजल्ट भी अचीव होगा, लेकिन ये अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत जो मालदार किस्म के डेवलपर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिसमें पैसे डालने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे भी पैसे डाल देते और सोचते कि हमने इसको ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी के अलावा ये कुछ नहीं। वो प्रॉब्लम था ही नहीं, उसमें कुछ आपको अदर सोल्यूशन ढूंढना था या अदर तरीके से उसको मैनेज करना था, लेकिन आपने जानबूझ के पैसे खर्चे कर डाले और आपको लगता है कि मैंने पैसा करके उसको सॉल्व कर दिया। तो वैसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास रिसोर्स है, अभी हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, नॉट अवेलेबल रिसोर्सेज, तो हेलीकॉप्टर की राह नहीं देखेंगे या हेलीकॉप्टर जितने पैसे नहीं डाल देंगे। अगर बाजू में भी खड़ा हो कि भाई चलो जाना है 5 मिनट में, हेलीकॉप्टर दूँ क्या, नहीं चाहिए भाई। काय को मैं अपना दूसरा रिसोर्स खराब करूँ? दूसरा रिसोर्स जो कि मनी है, एक रिसोर्स के एक्सचेंज में दूसरा रिसोर्स मिल रहा है, यानी पैसे के बदले में आपको समय मिल रहा है, तो ये तो देखना चाहिए कि वो रेशनल है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए। जैसा कि ये केस में यहाँ पर भी पैसा, हेलीकॉप्टर के केस में भी मोटा पैसा देना पड़ेगा और यहाँ पर पहुँचने के लिए 50 रुपये ज़्यादा देखने पड़ेंगे, तो वो हेलीकॉप्टर में पैसे डालेंगे 50 रुपये ज़्यादा दे आज के दिन के लिए। यार आज का दिन प्रॉब्लम आ गया, आज के दिन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 50 रुपये काफ़ी है, वो हेलीकॉप्टर खरीदना जरूरी नहीं है, तो 50 रुपये ज़्यादा डाल के हम चले जाएंगे। ये रेशनल है। चलो कोई बात नहीं, एक दिन हमने 50 रुपये ज़्यादा डाल दिए, 100 रुपये हो रहे थे गाड़ी बनवाने के, 50 रुपये डाल दिए और आगे अलग से गाड़ी बनवा लेंगे। एक्चुअली ओवरऑल यहाँ पर 150 रुपये आप ज़्यादा डाल रहे हो, क्योंकि गाड़ी तो फिर भी बनने की नहीं ना, 100 रुपये तो अलग से देने ही पड़ेंगे गाड़ी बनाने के। लेकिन ठीक है, 150 रुपये भी दे रहे हो तो आप रेशनल ही काम कर रहे हो ना। वहाँ पर आप करोड़ों रुपये तो नहीं दे रहे हैं हेलीकॉप्टर या चार्टर प्लेन खरीदने के। सो कहने का मतलब ये है, डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करना है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। मिनिमम टाइम में कंप्लीट करना है, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है। तो फिर क्या है काफ़ी? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉपर पूरा इस्तेमाल करना है।
जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट में रिसोर्सेस है, चाहे वो मेन पावर के तौर पर हो, चाहे वो इक्विपमेंट के तौर पर हो। इक्विपमेंट के तौर पर कंस्ट्रक्शन में बहुत बार ऐसा होता है, इक्विपमेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, इक्विपमेंट वैसे ही पड़ा है, मैन पावर खाली टाइम वेस्ट कर रहा है। सो जो भी आपके पास रिसोर्सेज, अच्छा अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहूँगा, अगर कंस्ट्रक्शन हम पढ़ रहे हैं तो टाइम एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, डेफिनेटली उसको अलग से डिस्कस करते हैं। उसके अलावा जब भी रिसोर्स वर्ड में बोलूँगा ना, जब भी कौन सा वर्ड हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स वर्ड, तो रिसोर्स में क्या क्या आ जाएगा, मैन पावर आ जाएंगे, पैसा मनी आ जाएगा, आगे इसको भी अलग से हमने डिस्कस किया है। और हमारा और क्या आ जाएगा, हमारे मैन इक्विपमेंट वगैरह आ जाएंगे, इक्विपमेंट वगैरह आ जाएंगे, मशीनरी वगैरह जो भी है वो, मटीरियल्स, हाँ मटीरियल भी है भाई, मटीरियल भी हमारा आ जाएंगे रिसोर्सेस पर। रिसोर्सेस में क्या आ जाएंगे, मटीरियल भी आ जाएंगे। तो जो भी आप प्रोजेक्ट, जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें जितने भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है उसका यूटिलाइज करना चाहिए, ऑन लोकल रिसोर्स का जो भी आपके पास है। एक और सिनेरियो में अगर यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करो, तो आपके पास चार्टर्ड प्लेन नहीं है और आपकी गाड़ी रोज खराब हो जा रही है, आपकी गाड़ी रोज खराब हो जा रही है, रोज ये प्रॉब्लम आ रही है, रोज खराब हो जाती है, रोज 150 रुपये अपने ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, वो हेलीकॉप्टर की कंपनी में 150 रुपये कम है, वो करोड़ों रुपए या चार्टर्ड प्लेन की कंपनी में ये कम है, तो रोज गाड़ी खराब हो जा रही है। तो फिर हमारे लिए रेशनल क्या होता है यार, नई गाड़ी खरीदना। ऑब्वियस बात है, फिर मैनेजमेंट क्या बोलेगा, भाई एक काम कर, या तो ये गाड़ी को अच्छे से ठीक करा दे, 150 रुपये वाला ठीक मत करा, या 100 रुपये वाला ठीक मत करा, अच्छे से ठीक करा दे, सजन ये प्रॉब्लम ना हो, या फिर नई गाड़ी खरीद ले, जिससे समय भी बचेगा, समय भी बचेगा, प्रॉब्लम भी नहीं होगा, और जो एक्स्ट्रा का अमाउंट जा रहा है वो भी बचेगा। सो यहाँ पर एक और लेसन है, और वो ये है कि अवेलेबल रिसोर्सेस, लोकल रिसोर्सेस, और अगर कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, हाँ ये मैं बताना चाह रहा था कि अभी हमारे पास नई गाड़ी नहीं है, नई गाड़ी नहीं है, लेकिन वो हमारे डिजायर रिजल्ट को अचीव करने के लिए जरूरी है, तो फिर जो नॉट अवेलेबल रिसोर्सेज है उसकी तरफ भी देखना पड़ेगा। अरे नॉट अवेलेबल रिसोर्स है उसकी तरफ भी देखना पड़ेगा, समझ रहे हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ पर शूट करनी है, क्लास बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करनी है, लेकिन लाइटिंग नहीं आ रही, तो मेरा डिजायर रिजल्ट अचीव होगा नहीं होगा, और मेरे पास लाइट भी नहीं है, मेरे पास लाइट भी नहीं है, तो मेरा डिजायर रिजल्ट अचीव नहीं है, अच्छी क्वालिटी की वीडियो नहीं बन पा रही, और लाइट तो है नहीं, यानी कि मेरे पास वो रिसोर्स अवेलेबल भी नहीं, तो मैं फिर किसकी तरफ देखूंगा, भाई डिजायर रिजल्ट चाहिए तो मुझे नॉट अवेलेबल रिसोर्स की तरफ उसको अवेलेबल करवाना पड़ेगा, लाइटिंग वाइटिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद काम वो आगे बढ़ेगा, फिर डिजायर रिजल्ट अचीव होगा। सो अल्टीमेट टास्क इज डिजायर रिजल्ट, लेकिन कंडीशन है बाबा, क्या कंडीशन है, डिजायर रिजल्ट तो हासिल करना ही है, कंडीशन ये है कि वो मिनिमम पॉसिबल टाइम में हो, सारे अवेलेबल रिसोर्स को तो यूज करना ही चाहिए, जो है उसको तो यूज करे भाई, जो है उसको तो यूज करे, और अगर कुछ नहीं है और हम अवेलेबल करवा सकते तो अवेलेबल करवाना भी है ना, जो है उसको यूज करना, कुछ नहीं है तो अवेलेबल करवाना है तो उसको अवेलेबल भी करवाना ही है। पुरानी गाड़ी बहुत खर्चा दे रही है, रोज प्रॉब्लम आ रही है, तो नई गाड़ी अपने को लेनी पड़ेगी। उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे, उसके बाद हम ये बात कर रहे थे कि तीसरा पॉइंट भाई, ऐसा भी नहीं है कि फिर हम नई गाड़ी की जगह पूरा प्राइवेट जेट ही खरीद लें, हाँ, और उसमें क्या होगा, मतलब टाइम वाला एस्पेक्ट तो छोटा हो जाएगा, लेकिन मनी वाला जो एक हमारा इम्पोर्टेंट एक हमारा रिसोर्स है, दैट इज अमाउंट, पैसा, मनी, वो ज़्यादा चला जाएगा। सो एक तीसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि भाई खाली ख़त्म करने में फोकस नहीं करना, वो मिनिमम पॉसिबल टाइम में सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, अगर रिसोर्स चाहिए तो नया रिसोर्स लेकर भी, और साथ में हमें इसको कम से कम इन्वेस्टमेंट में करना है भाई। इसको कैसे करना है भाई, कम से कम खर्चे में, मिनिमम इन्वेस्टमेंट,
किस में करना है हमें? मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कम से कम खर्चे में भी करना है, समझे? तो ये 3 ऑब्जेक्टिव है, ये इसको नोट डाउन कर लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, ये ऑब्जेक्टिव वाला हमारा बहुत वैल्यूएबल वीडियो था। डिज़ायर रिजल्ट अचीव करना है, जो भी काम करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट हमारा है, जो भी टास्क हमारा है, जो भी एक्टिविटी हमारी है, डिज़ायर रिजल्ट अचीव होना चाहिए, लेकिन 3 कंडीशन के साथ। फर्स्ट वन इज कम से कम पॉसिबल टाइम में विदाउट डिले। ये विदाउट डिले वाला जो वर्ड है ना दोस्तों, आगे बहुत काम आएगा। जब हम क्रिटिकल पाथ वगैरह देखेंगे ना, वहाँ पर भी ये वर्ड काम आएगा, विदाउट डिले वाला। तो मिनिमम पॉसिबल टाइम, सेकेंड इज सारे रिसोर्स को यूज़ करते हुए, और अगर कोई रिसोर्स नहीं है तो उसको अवेलेबल भी करवाना है। तो अल्टीमेटली अवेलेबल रिसोर्सेज सारे हमारे प्रॉपर तरीके से यूज़ होने चाहिए। और तीसरा, कम से कम खर्चे में भी होने चाहिए, ठीक है? तो डिज़ायर रिजल्ट अचीव करने में कॉन्शियसली सोचना। आप जो भी लोग यार यहाँ पर स्टूडेंट और सीखना आए हो, अभी तक अनकॉन्शियसली या अननोइंगली या सबकॉन्शियसली मैनेज करते थे, लेकिन अब जो भी हम इंपॉर्टेंट टास्क, इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के काम है, उसमें ये बात ध्यान रखेंगे और कॉन्शियसली मैनेज करेंगे। और इसमें सबसे 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। मैनेज करने से फ़ायदा क्या होता है? अगर यही चीज़ें आपने प्रॉपर तरीके से मैनेज की, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है वही फ़ायदा है। ये जो ऑब्जेक्टिव है वही फ़ायदा है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से मैनेज किया तो आपका डिज़ायर रिजल्ट अचीव होगा, आपका खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा, आपका समय भी बचेगा क्योंकि वो मिनिमम पॉसिबल टाइम में ख़त्म हो रहा है, और आपके रिसोर्सेज यूटिलाइज भी होंगे। सो दीज आर दी एडवांटेज अल्टीमेटली। कि क्या है ये मैनेजमेंट के फ़ायदे। तो अब मैंने पूछा था मैनेजमेंट क्यों करना है, आप समझ में आया? उसके लिए मैंने आपको 25 से ज़्यादा मिनट का, 26 मिनट हो रहे हैं, 27 मिनट हो गए ख़त्म होते होते। तो ये मेरे पूरा जो मेरा सेगमेंट है, वो जो सवाल था उसका जवाब है कि मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, समझ गए? तो ये जो अभी मैंने आपको 4 इम्पॉर्टेंट एडवांटेज चीज़ें बताई, इसलिए हमें मैनेज करना चाहिए। डिज़ायर रिजल्ट भी अचीव हो जाएगा, कम खर्चा भी होगा, कम टाइम भी लगेगा, और रिसोर्सेज भी इस्तेमाल होंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत वैल्यूएबल, बहुत लर्निंग वाला लगा होगा। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेगमेंट में। और अब हमें ये सोचना है कि यार मैनेजमेंट करे कैसे यार, कॉन्शियसली सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। अगली बार मिलेंगे, मैनेजमेंट करे कैसे, आपने बता दिया ये फ़ायदे, लेकिन करे कैसे यार हमको नहीं समझ पा रहा। तो वो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो, और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।